जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जा पर कृपा राम का होई, ता पर कृपा करें सब कोई। राम की कृपा जिसके हृदय के अंदर दंभ नहीं होता, अहंकार नहीं होता, छल छिद्र मोह न भावा, निर्मल मन जन मोहि पावा, तो उसके ही राम की कृपा प्राप्त होती है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, पारस परस कुघात सुहाई। तो राम की कृपा होती है। राम ही प्राण हैं, राम ही प्रवाह हैं। प्राण के रूप में जो चेतना के रूप में संगत है, परमात्मा की सत्य का संगति है, उस प्राण के द्वारा ही जीवन है। इसलिए प्राण की गति को सुधारने के लिए कि प्राण की गति ना तीव्र हो, प्राण की गति तीव्र हो जाती है तो रक्त दूषित हो जाता है, क्योंकि रक्त प्राण की गति के साथ प्रवाहित होती है। प्राण की गति न्यून होती है, प्राण की गति अंदर ठहरती है, ठहराव होता है। प्राण को अंदर रोका जाता है, बाहर रोका जाता है। तो जो रक्त हैं उस प्राण को, ऑक्सीजन को, आकाश तत्व को सोख लेते हैं, जिससे उनमें रिक्त स्थान हो जाता है, रक्त शुद्ध हो जाते हैं, उनका प्रवाह भी सुगम हो जाता है। नहीं तो जब प्राण की गति तेज होती है, कामनाओं की वजह से, वासनाओं की वजह से, अशुद्ध आहार की वजह से, तो रक्त भी तेज गति से प्रवाहित होता है। रक्त में भी ठहराव, जो दो फेफड़े हैं उसमें रुकता नहीं है, जिससे सोखता नहीं है, तो उसमें रक्त गाढ़ा हो जाता है। नस नाड़ियों में पपड़ी जम जाते हैं। रक्त की शोधन आहार की शोधन से, आहार का शोधन रवि यानी प्रकाश अग्नि से और गौ माता से, कि पेट में जठराग्नि हो, अग्नि तत्व हो, जिसे हम ठंडा जल पीकर या ऐसे पदार्थ का ग्रहण करके जिससे अग्नि बुझ जाए, तो ये हमारी संस्कार संस्कृति सभी बीमारियों से बचाने वाली है। इसकी परंपराओं को हम ठीक से पालन करें, प्राकृतिक नियमों के हिसाब से हमारा आहार व्यवहार हो। धर्म सबके हित की बात करता है। जब सबके हित लाभ होगा, प्रकृति का होगा, धरती का होगा, अंतरिक्ष का होगा, तभी और सभी जगत के सभी प्राणियों, जीव जंतुओं, पक्षियों, पौधों, नदी पहाड़ों का हित लाभ होगा, तभी मनुष्य का भी जीवन सफल होगा। इसमें शांति आएगी, संतुष्टि आएगी, लोग स्वस्थ होंगे, आपस में विवाद नहीं होगा, विकार नहीं होगा। तो इसलिए विकार की शुद्धता ही मन की निर्मलता है, मन की शांति है, आत्मा की शांति है, आत्मा की शक्ति है, आत्म अनुभूति है, आत्मबल है, आत्मनिर्भरता है। मनुष्य इतना बदल गया है कि पूरे जगत को उसे राम के रूप में ही अपनाना चाहिए। राम की कीर्ति यानी किरण
तो सबको प्राप्त है। जो न्याय करते हैं परमात्मा प्रकृति, प्रकाश, आयु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का सहारा सबको समान रूप से मिलता है। सभी जन्म लेते हैं और सभी इस संसार को छोड़कर जाते हैं। ये सबसे बड़ा न्याय, इसमें नहीं कोई भेदभाव है। तो न्याय संगत, सत्संगत ही जीवन है। कितना बदल गया है इंसान, ना चांद बदला, ना सूरज बंदे, ना धरती ना आसमान, लेकिन बदल गया है इंसान। इंसान के आहार बदल गए हैं, उसकी प्रकृति के नियमों का, प्रकृति को संयमित करने का तरीका बदल गया है। इसलिए विचार बदल गए हैं, व्यवहार बदल गए हैं, व्यवस्थाएं बदल गई हैं, लेकिन जो मनुष्य को जीवन जीने का कारण है, आधार है, वो नहीं बदला। इसलिए मनुष्य को अपनी जो आदि परंपराएं हैं, सनातन परंपराएं हैं, उसी से ही पूरे संसार को के कल्याण के लिए, मंगल के लिए सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सेवा, दान, सहयोग, संतुलन, सामंजस्य का विधान हमारा संस्कार संस्कृति है। आज इस संस्कार संस्कृति के नियमों का पालन लोग नहीं कर पा रहे हैं। धर्म की बात तो सभी करते हैं, लेकिन जैसे धर्म हो उसके यम, नियम, संयम, अनुशासन के अनुसार जीवन ना हो तो ये जीवन की दुर्दशा, प्रकृति की दुर्दशा, धरती की दुर्दशा, सबकी दुर्दशा ही होती है। आज मनुष्य ही बहसी हो गया है, पशुओं के समान जीवन हो गया है। मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु हो गया है। अगर ये परंपराएं हमारी होती, जैसा कि एक समय पूरे विश्व में यही परंपराओं से लोगों का जीवन पद्धति, जीवन शैली, जीवन का सिद्धांत हुआ करता था, लेकिन आज अलग इस सिद्धांत से प्रतिकूल व्यवस्थाएं हैं। इसी के कारण चाहे यूक्रेन का हो, रूस का हो युद्ध, ये युद्ध क्यों है, अशांति क्यों है? अशांति का कारण कि व्यक्ति जब सब राम की ही कीर्ति है, उसी का किरण है, उसी की कृपा से सब हैं, उसी के को समझने की और समझ करके उस परमात्मा के ही कार्य को, उसके कारण को पूरा करने के लिए हैं, तो संसार पर क्यों अधिकार जमाना चाहते हैं? सुख सुविधा साधन के अधिकार प्राप्त करने के लिए ही लोग लड़ते हैं। जब अधिकार किसी को नहीं है, एक सिर्फ अवसर है सबके कल्याण के लिए, सुंदरता के लिए, सत्य के लिए, तो ये अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प समय विद्या सब पाई। ये विद्या आज लोगों को सरलता से सुलभ नहीं हो पाता। इसलिए अविद्या, अज्ञानता, अंधकार के कारण ही आज मानव जीवन और ये समूचा सृष्टि आज दुर्गति की स्थिति में पहुंच रहा है। इसलिए रामराज की स्थापना के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू का ना व्यापा, उसके लिए हमें पुनः सोचना होगा, समझना होगा और रामराज के लिए सबको संगठित करना होगा। इसके लिए आप सभी महानुभाव अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये संदेश, राम का संदेश, हमारी परंपराओं का संदेश, संकेत, सिद्धांत, सूत्र सब तक पहुंच पाएँ।
और विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। जय जय श्री राम।